करता हूँ आपका आज का ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में ही होंगे। बट ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ ताकि आप जब एग्जाम देके आ जाए तो आपको लाइव सेंस का जो भी फाइनल सजेशन होने वाला है हमारा, जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो वीडियो आपको पहले से ही अपलोडेड दिखे। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और ठीक है, हाँ वीडियो ठीक है, ओके। तो इसके बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे अभी कि क्या क्वेश्चंस कल के एग्जाम में हमारे पास आ सकते हैं आपके लाइफ साइंस के एग्जाम में। देखो, लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन का सजेशन था, 2 मार्क्स का सजेशन जो था, वो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया था। आई थिंक 1 मंथ पहले बताया था, वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो पेड वर्जन में था, तो उसको हमने अभी यहाँ पर फ्री में आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर। अब वीडियो इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऐप में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो 1-2 दिन शायद वो प्रॉपरली वर्क ना करे अभी। तो प्रॉपरली वर्क अगर नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको पीडीएफ वहां पे शायद अवेलेबल ना मिले, तो वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। एट द एंड मैं बता दूंगा आपको कि वो जो पेड पीडीएफ है वो आपको फ्री में कैसे मिलेगा, बट चांसेस है कि वो फ्री पीडीएफ आपको वहां पे ना मिल पाए। तो वीडियो पूरा देख लेना शुरू से लेकर एंड तक, सारे क्वेश्चंस एक एक करके समझा दूंगा। क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना वो भी बता दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे हिंट बता दूंगा कहां से आपको आंसर कैसे लिखना है। एक पूरी तरीके से रोड मैप आपके लिए तैयार हो जाएगा। और हम लोग शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन, एंड उसके बाद आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके आ सकते हैं इस साल एग्जाम में। और उसके बाद एट द एंड एमसीक्यूज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। तो इतना कुछ करना है इस वीडियो में, तो कॉपी कलम लेके बैठना, आराम से चीजों को नोट डाउन कर लेना, जहां जरूरत लगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना क्वेश्चंस को, लेकिन कॉपी कलम लेके जरूर बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजों को नोट डाउन करते रहो। चलो ठीक है, इतना सुनने के बाद उम्मीद है आपने अभी तक कॉपी कलम निकाल लिया होगा, मेरे साथ लिखने के लिए रेडी होंगे। तो मैं अब शुरू करता हूँ वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा है चैप्टर 1 में जो 5 यूनिट्स थे हमारे पास, उन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, राइट कंपैरेटिव डिस्कशन ऑन द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। 3 मूवमेंट्स आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तीनों का देखो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है, एनोट विद एग्जांपल्स। एनोट मींस डिफिनेशन की ही बात हो रही है यहाँ पर। इट मीन डिफिनेशन आपको यहाँ पे देना है, जैसे थर्मोनेस्टिक, केमोट्रॉपिक एंड सिस्मोनेस्टिक। 3 मूवमेंट्स होते हैं हमारे पास, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। तो इसमें से 2 का डिफरेंस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रॉपिक और एक नेस्टिक मूवमेंट। इन 2 का जो भी डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। इन सभी के आंसर्स अगर डिटेल में चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन, फुल रिकमेंडेशन, जो मैंने क्रैश कोर्स कराया हुआ है आपको, तो जो हमारा क्रैश कोर्स वाला जो वीडियो है आप उसको जाके देखिए। मैं सारे ही क्रैश कोर्स का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल करा दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। 4 वीडियोस हमारे टोटल है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 या 4 एक ही साथ है, देन चैप्टर 5 एक पूरा अलग से। ये पूरा जाके देखिए, जिसने पहले से दे रखा है बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं देख रखा है जाके देखो। ओवरऑल 6 घंटे से 7 घंटे का होगा, इंटू 2 स्पीड में देखोगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है आपका, एक ही रात में रिवीजन करना बहुत बेस्ट है। बाकी आओ देखते हैं, अब नीचे की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में प्लांट्स आर सेंसिटिव एज एनिमल्स, ये आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। जैसे नंबर क्वेश्चन है, प्लांट्स आर सेंसिटिव एज एनिमल्स, जैसे कि ये प्रूफ किया गया है कि प्लांट्स भी एनिमल के जैसा सेंसिटिव है, वो भी हमारे जैसा रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलस को लेकर के। इसी चीज को आपको बस एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जो आपके बुक्स में भी ऑलरेडी बताए गए हैं। और एक जो एक्सपेरिमेंट इसके पीछे किया गया था, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 2 मार्क्स में बहुत थोड़ा सा ही लिखना है आपको। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, द मूवमेंट ऑफ कैलिमिडोमोनास ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड लोकोमोशन, बट व्हाई इज रूट मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर नॉट कंसिडर्ड एज लोकोमोशन। आपको पता ही है कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, कि पूरा बॉडी को पोजीशन चेंज हो जाना। तो पूरा बॉडी का पोजीशन चेंज होता नहीं है रूट के मूवमेंट में, इसलिए वो हम लोग लोकोमोशन नहीं कहते, उसको सिर्फ मूवमेंट ही बोला जाता है। इसको आपको अच्छे से बना के लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन रेगुलेटिंग ट्रॉपिक मूवमेंट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन। सिंथेटिक प्लांट हार्मोन इट मींस आर्टिफिशियल हार्मोन का आपको 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखना है। जैसे एक तो आप ये लिख लो पार्थिनोकार्पी, आप वहां पे एक बता सकते हो पार्थिनोकार्पी में यूज होता है। देन फर्टिलाइजर के तौर पर जो हमारा यूज होता है अनवांटेड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए,
वो दो रीजन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी रीजन्स नहीं, ये दो एप्लीकेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंथेटिक हार्मोन का। एंड 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स विद देयर फंक्शंस। इनको आपको इनके अकॉर्डिंग सजाना है। हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब आइए इसको हम 7 नंबर क्वेश्चन देखो कंप्लीट क्या कह रहा है अब यहाँ पर। ये अभी आपको पेयर में सजाने की, साइटोकाइनिन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, जिबरेलिन सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन। देख लेना कौन सही है कौन क्या है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना होगा कि साइटोकाइनिन क्या लैटरल बर्ड्स को ग्रोथ देता है, आई थिंक देता तो है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कैसे करता है, बस इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, द रोल्स ऑफ ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन्स आर रिवर्स इन सर्टेन फेनोमेना। तो कुछ फेनोमेना, कुछ ऐसे जगहों पर, कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर ऑक्सीन्स और साइटोकाइनिन्स का जो फंक्शन है, जो काम है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिन जो है वो मेनली कहाँ पे काम करता है, एपिकल बर्ड पे, और जो हमारा साइटोकाइनिन है वो मेनली कहाँ काम करता है, लैटरल बर्ड्स पे। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इस तरीके से इनके अगर पोजीशन की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल उल्टा है। अब मूवमेंट्स की बात करोगे तो भी दोनों में बिल्कुल अपोजिट है। 3 पॉइंट्स बता दिया, तीनों को पॉइंट्स बना के लिख देना, 2 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर में आपको मिलेंगे, राइट द रोल ऑफ जीएनएच हार्मोन आरएच, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये होगा गोनाड हार्मोन इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ह्यूमन गोनाड्स। ये गोनाड हार्मोन होगा। तो गोनाड हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है गोनाड से, उनका क्या रोल है हमारे बॉडी में वो लिखना है। तो गोनाड्स हार्मोन अगर सिर्फ बोला है क्वेश्चन में तो आप ध्यान देना, आप मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे डिस्कशन करना, क्योंकि गोनाड्स दोनों में ही है। अब यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ मेल के बारे में ही बात है या फीमेल के बारे में बात, तो आप दोनों के बारे में यहाँ पे दो दो पॉइंट्स करके लिख देना, या फिर एक एक पॉइंट्स एटलीस्ट लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन एंथ्राकॉन्स एंड बैक्टीरियल फ्लाइट के बारे में आपको लिखना, व्हाट इज फीडबैक कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस ईयर के लिए, बट एक बार कर लेना अच्छे से, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, मेंशन द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन्स। पहला, इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन द हार्ट एंड आरबीसी। अब थायरोक्सिन जो है उसका क्या इफेक्ट होता है हार्ट एंड आरबीसी के ऊपर, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सब एनिमल हार्मोन के क्वेश्चन से, उसी चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया, रोल ऑफ एड्रेनलिन इन बीएमआर रेगुलेशन। तो बीएमआर रेगुलेशन में एड्रेनलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन ब्लड सर्कुलेशन लेवल को भी ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। स्किन हेयर इरेक्शन, एंड दूसरी बात, स्किन हेयर इरेक्शन का मतलब हो गया जो गूसबम्प जैसे हम लोग बोलते हैं, तो रोबे जो खड़े हो जाते हैं उसी को बोलते हैं गूसबम्प्स आते हैं, तो उसी को यहाँ पे टर्म दिया गया स्किन हेयर इरेक्शन। तो उसमें भी एड्रेनलिन हार्मोन हमारा हेल्प करता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, व्हाट चेंजेस अकर इन गर्ल्स बॉडी ड्यूरिंग पुबर्टी ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है गर्ल्स के बॉडी में, बट प्रोजेस्ट्रोजन बाद में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन पुबर्टी के दौरान कुछ फिजिकल चेंजेस लाने में हेल्प करता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, आप इसका आंसर इजिली लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग डिसीजेस आर काउस्ड बाय हार्मोन एक्सेस और डिफिशियंसी। तो वेदर द फॉलोइंग डिसीजेस आर काउस्ड बाय हार्मोन, तो गोएटर आपको बताना है, मतलब ये किस हार्मोन से ज्यादा निकलने से होता है या कम निकलने से होता है। तो गोएटर आपको पता है ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है, ज्यादा होता है या कम होता है ये आपको बताना है। डायबिटीज मेलिटस ये इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ज्यादा होने से होता है या कम होने से होता है, ये आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, एनोट ने इसको, एनोट जहां जहां भी लिखा है मेरे क्वेश्चन पे उसको समझ लेना राइट अ नोट। वो राइट अ नोट का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो राइट ए नोट, राइट ए नोट, ए नोट का मतलब क्या है, राइट अ नोट। तो राइट अ नोट ऑन किसमें, गैंग्लिया के बारे में लिखना, आपको साइनेप्स के बारे में छोटा सा नोट लिखना है, क्या होता है वही लिख देना उस पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टैब्लिश द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और बिहेवियर के बीच में क्या कनेक्शन है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, आप इजिली इसको लिख सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द नेम द आई कंडीशन एसोसिएटेड विद। पहला, रिफ्रैक्टिव लेंस इश्यूज हो गया, लार्ज आई बॉल्स, ये सब कुछ इश्यूज के नाम यहाँ पे दिए, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली आईज में, तो उनके पीछे का क्या कंडीशन जो होता है वो आपको यहाँ पे सिंपली बताना है। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो चैप्टर था 1 हमारा खत्म होने वाला है। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा चला जाएगा अभी।
और ये भी नर्वस सिस्टम का ही क्वेश्चन, इसके बाद लोकोमोशन का क्वेश्चन आ जाएगा। तो न्यूरोगेलिया डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बट आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोगेलिया जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बट वो इसेंशियल, बट वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको थोड़ा बताना है। तो न्यूरोगेलिया अब काम तो नहीं कर रहा, नर्व इम्पल्स को वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं रहा है, बट वो ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में, नेम द रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ द ह्यूमन आई। तो हमारे ह्यूमन आई का रिफ्रैक्टिव मीडिया क्या है, तो बहुत इजी सवाल, इसका तो मैं बोलूंगा आंसर अभी कभी कमेंट कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉरी 19 है, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द फ्लोइंग। विजन एंड हियरिंग कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन एंड सैल्विया एसर एक्सक्रीशन कौन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में, जज द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट, स्नीचिंग एंड कफिंग हेल्प रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये बिल्कुल है, हम लोग जब स्नीच या कफ करते हैं तो हमारे जो भी नोज में जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल जाता है झटके से। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द रोल्स ऑफ रेमेजिस एंड रिस्ट्रिक्स, सॉरी राइट द रोल्स ऑफ रेमेजिस एंड रिसाइटरस फीडर्स इन पिजन्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लोकोमोशन चैप्टर का यहाँ पे क्या बोलने का बता रहा आपको कि क्या क्या भैया रोल्स प्ले करता है, जो फीदर्स होते हैं, जो कबूतर का जो पंख है वो क्या रोल प्ले कर रहा है उनको हवा मोड़ने के लिए, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्लोइंग मसल्स कंट्रैक्ट। तो क्या होता है, बाइसेप्स कंट्रैक्ट करेंगे, लेटिसिमस डॉर्सिस कंट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद पैलिफॉर्मिस एंड डेल्टोइड। तो ये सब जब कंट्रैक्ट करेंगे इट मींस सिकुड़ेंगे, तो क्या होता है, क्या होने से मुराद है कि क्या मूवमेंट होता है, हर एक चीज का एक मूवमेंट है। यहाँ पर बाइसेप्स जब कंट्रैक्ट होता है ऐसे, ये जब कंट्रैक्ट हो रहा है इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। तो लेक्चर देख लेना जो वन शॉट है, वहां पे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हाट इज द रोल ऑफ पेक्टोरल फिन्स, कॉर्डल फिन्स एंड माइटोन। इजी क्वेश्चन है सब, ये सारे क्वेश्चंस करके जाना है, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको इस बार एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चैप्टर नंबर 2 पे देख लो, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स, ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल डज नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस। Question number 28. List the substance synthesized in different stages of the cell cycle. और 29 पे मेंशन 2 स्टेजेस ऑफ द माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड। 30 में तो डिफरेंस लिखना आपको यहाँ पर, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, प्रोफेज एंड टीलोफेज। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सब, मुझे उम्मीद है आप इसको आराम से कर लोगे, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ इस पर। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपको डिफरेंस भी समझा रखा है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। जब ये डिफरेंस आप समझ जाओगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना आसान हो जाएगा कि हाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट का दोनों साथ साथ होना जरूरी है। अगर साथ साथ नहीं होगा तो वो जो जादू पिक्चर में जो था, कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन का जो हाल था वो वैसा कुछ हो जाता। वो जो कैरेक्टर था एज में तो वो काफी बड़ा था वो कैरेक्टर, अब कैरेक्टर का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद रोहित नाम था उनका, जो ऋतिक रोशन ने जो कैरेक्टर प्ले किया था। तो एज में तो वो काफी बड़े थे, उनका ग्रोथ हो चुका था, बट उनका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता। बाय एज वो एडल्ट थे, बट बाय डेवलपमेंट बाय माइंड वो बच्चे ही थे। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिलेशनशिप है जो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, और अगर संतुलन में रहे तो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूबुल, सेंट्रोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल डिवीजन। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज को अपने सेल डिवीजन वाले लेक्चर में। डिफाइन बेटर देन द सॉकेट ऑफ जॉइन एक्यूरेटली। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको डिफाइन करना है, स्टेटमेंट इसको आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। क्या होता है, जैसे कि मिल्क फीडिंग, onset of puberty, replacement of baby teeth with permanent teeth, decline in memory performance। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई करना आपको, मतलब मिल्क फीडिंग कब होता है, तो जाहिर सी बात है जब 0 से 2 ईयर्स का एज होता है तो मिल्क फीडिंग नॉर्मली उसी एज में 2 ईयर्स मैक्सिमम 3 ईयर्स के पास जाएगा, तो ये इन्फेंसी होता है। ऑनसेट ऑफ पुबर्टी कब होता है, एडोलसेंस में होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ बेबी टीथ कब होता है, ये भी आपको बोल दो तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है ये चीज। एंड डिक्लाइन इन मेमोरी परफॉर्मेंस, ये तो बुढ़ापा का काम है।
तो ये आपको स्टेजेस का नाम लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद अब क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ग्रोथ एंड रिपेयर में माइटोसिस का क्या रोल है, ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, इसमें हम क्या ही बोलेंगे, इसको अच्छे से लिख देना। एंड क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, डू स्पैरोगैरन प्लाज्मोडियम रिप्यूड एसेक्सुअली, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद 37 है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब चैप्टर 3 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में अब मामला कुछ ऐसा है कि भैया थोड़ा डिफरेंट कलर भी ले लेते हैं। चैप्टर 3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ गया। तो चैप्टर 3 में देखो, पहला क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मेंडल के जो थ्योरीज दिए गए थे उसके बेसिस पर। द फेनोटाइप ऑफ ए रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ऑल टेस्टिस आर गोनाड्स बट ऑल गोनाड्स आर टेस्टिस, बट नॉट ऑल गोनाड्स आर टेस्टिस, ये भी एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपके पास है, गिव टू एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेबल ट्राइट्स इन ह्यूमंस। इन सभी के आंसर्स आपको हमारे क्रैश कोर्स वाले वीडियो मिल जाएंगे, आप आराम से उसको देखो। यहाँ पे हम आंसर अगर आपको बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन अगर करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा ना, तो उतना लंबा मुझे करना नहीं, क्योंकि सजेशन को बस हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है आप चीजों क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होगे या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। यहाँ पे आपको प्रूव करना है दैट डिफरेंट जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप्स। What is probability of children having thalassemia if both parents are carriers? दोनों ही पेरेंट्स अगर कैरियर्स हैं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे में भी थैलासीमिया होगा, कितना परसेंटेज हो सकता है, ये आपको बताना है। 44 में व्हाट इज कोडोमिनेंट जीन, गिव एन एग्जांपल। 45 में आपके पास ए हीमोफिलिक वुमेन कैरीज अ नॉर्मल मेल, तो मैरिज अ नॉर्मल मेल, एक वुमेन है जो हेमोफिलिक कैरियर कर रही है, कैरियर है वो, बट उसका शादी वो नॉर्मल मैन से हुआ है। तो एक पुनेट स्क्वायर आपको बनाना है, मतलब जो आप हम इस तरीके से जो बनाते हैं स्क्वायर स्क्वायर करके, वो आपको पता ही है, इस तरीके से हम बनाते हैं। एक एक्स वाई है, तो ये तो हमारा इसमें अफेक्टेड है, सॉरी अफेक्टेड उधर नहीं है, उधर तो हमारा मेल है जो हमारा, ठीक है, इधर एक अफेक्टेड, एक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड होता है, तो क्रॉस करके देखना होगा ये अफेक्टेड वाला जो एक्स है वो किसके पास जा सकता है। तो आई थिंक 50% इसका आंसर होगा, और एक 25% तो ये होगा जो गारंटेड है, 50% ऐसा होगा जो कि थोड़ा चांसेस है कि हो सकता है, और एक 25% ऐसा निकलता है जो, ये मैं ओवरऑल थोड़ा बता रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग अच्छे से निकाल करके, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में, वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगोस एंड हेटेरोजाइगोस। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। एंड 47 में क्रिसमस डिसीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर, तो ये आप बता देना। और व्हाट इज डेल्टोनिज्म, इसका तो आंसर आप मुझे कमेंट करके ही बताना कि क्रिसमस डिसीज किसके डिफिशियंसी से होता है। व्हाट इज इमेस्कुलेशन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन इट, इंपॉर्टेंट। अब आइए चैप्टर 4 पे बात करते हैं। तो चैप्टर 4 पे आपको नोट लिखना है हॉट डाइल्यूट सोप थ्योरी के ऊपर एंड पोकर वेट्स के ऊपर। 50 नंबर पे आप आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास, नेम अ पैसिव ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड एंड ईओसोफेगस, ठीक है, पैसिव ऑर्गन के बारे में बताना है। तो हॉट डाइल्यूट सोप थ्योरी और कोकरवेट्स मैंने अपने लेक्चर में नहीं डिस्कस किया, जो मैंने वन शॉट दिया था उस पर हमने डिस्कस नहीं किया क्रैश कोर्स वाले में, इसको आप बुक से पढ़ लेना एक बार, बुक में लिखा गया थोड़ा बहुत, इस साल आने के चांसेस है 2 मार्क्स में। 51 में वेरीफाई दैट एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड, ये तो इंटरकनेक्टेड है, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। राइट 4 इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑब्जर्व इन हॉर्सेस एंड इवेलुएट हाउ फॉसिल स्टडीज कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशनरी थ्योरी। 54 में लेमार्क्स थ्योरी आपको बताना है, यूज एंड डिसयूज, एंड यहाँ पे वही एक आपको नोट लिखना है फाइलोजेनेटिक ट्री और वाटर वैक्यूल पे। लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द राउंड डांस एंड वैगल डांस ऑफ हनी बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए ये आ सकता है इस साल 2 मार्क्स में, कि भैया आपको डांस जो होता है, ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने क्रैश कोर्स वाले वीडियो में, तो देख लेना एक बार उसको आंसर को, या फिर बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक में भी इसका आंसर बहुत बेहतरीन लिखा गया। अब वो लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 पे हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है, डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इन एग्जाम्पल। और दूसरी बात, मेंशन द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सारे ही इजी क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो,
बार बार अभी मैं तो पढ़ूंगा नहीं, शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है। हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं, वीडियो को रैप अप करते हैं। ये वही कर लेना है इसको, राइट अ नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एल्गल ब्लूम। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स अ मल्टीपर्पज कंजर्वेशन एरिया, आर्ग्यू फॉर अ कॉन्स्ट अगेंस्ट स्टेटमेंट। इन सभी का मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन आपको दे चुका है, आंसर मैंने दे चुका है ऑलरेडी पहले से। क्रैश कोर्स देख लेना वीडियो, आपको सभी का आंसर वहां पे मिल जाएगा और वहां से आप डायरेक्टली लिख लेना। अभी मैं अगर लेने देने जाऊंगा तो बहुत दिक्कत है, उसको देख लोगे तो जो भी मीडियम्स के आप हो, आप उस पर आंसर इजिली कर लोगे, मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना है। डिस्कस इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 66 में। व्हाट इज स्टोन कैंसर, व्हाट सेल्स डू बीओडी एंड डीओ, व्हाट सेल्स डू बीओडी डू, ये जो डू है ये छोटा होगा, ये होगा डू। बीओडी जो है इसके बारे में लिखना है कि बीओडी क्या करता है। आर एक्सोटिक स्पीसीज अ बैरियर टू डाइवर्सिटी, जज द कमेंट्स रिलेवेंस। ये क्वेश्चन अच्छे से करना भाई, ये सब हिला देता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बट हिला देता है कभी। बताना आपको एक्सोटिक स्पीसीज जो है क्या वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बैरियर है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है 4 से 5 लाइन में, ये कर लेना आप। 68 में डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ड्रग्स। 67 ये सब क्वेश्चन इजी है। लास्ट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, इसको भी अच्छे से करना। स्टेट द रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एल ऑफ JFM। ठीक है, अब आओ 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे आपके लिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लो। तो डायग्राम में एक तो हमारे पास है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो ये, ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो 3 स्टार मारा है मैंने। आई बॉल का स्ट्रक्चर इस तरह आने के चांसेस 110% है। उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्स सर्व हो गया। एंड देन तीसरे नंबर पर हमारे पास है ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेटाफेज एंड एनाफेज। तो मेटाफेज एंड एनाफेज हमारा हो सकता है। ये 3 में आपको कोई भी एक देखने को मिलेगा, ज्यादा चांसेस है आई बॉल के आने के, तो अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको कर लेना। अब फ्लो डायग्राम यहाँ पर है, कुछ फ्लो डायग्राम चार्ट डायग्राम में प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस हेल्प करेंगे कहीं पे भी। तो इलस्ट्रेट द स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, जहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा माइक्रो प्रोपेगेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा इसका आंसर लिखने में। अब वो चैप्टर 2 पे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, कुछ इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कोशिश किया ट्राई करने के, जैसा बोर्ड में दिया जाता है 2+3 2+5 वो उस तरीके से। तो व्हाट इज द help of a table describe the events occurring in different phase of interface, also list the major changes in various stage of human development। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिक्स किया हुआ सेल डिवीजन से इंटरफेस पूरा आपको लिखना है और पूरा क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हमारे आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वो आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। इन सभी को देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं नीचे चलता हूँ, चैप्टर 3 में हमारे पास है मेंशन 3 रीजंस फॉर मेंटल सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटी से इस साल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये पूरा F1 जनरेशन आपका व्हेन क्रॉसिंग 2 ब्लैक फीमेल, अच्छे से इसका जो पुनेट स्क्वायर वाला जो है आपका क्रॉसिंग अच्छे से करना। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, राइट 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स स्टडीड बाय मेंटल, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ ए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस विद अ प्रॉपर डायग्राम। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लो। मुश्किल से हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन निकाले गए हैं, अब इतना तो कर लेना। अब इसमें भी अगर आप कुछ छोड़ के जाते हो तो फिर बहुत दिक्कत है। ये क्वेश्चन भी, इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है जो भी हमने हेरिडिटी से आपको निकाला है। ठीक है, तो देख ही लेना ज्यादा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला 1 नंबर और ये 3 नंबर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो इंपॉर्टेंट सारा ही सारा। चलो, तो चैप्टर नंबर 4 आप देख लो। इसमें आपको देखो ये मिलर्स एंड यूरिस का जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना, इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। और मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और लेमार्क्स थ्योरी आपका हो गया यहाँ पर, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हाउ इज द स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ आरबीसीज इन कैमल हेल्प इन सर्वाइवल, ये 2+3 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स वाला तो वहां पे भी है थोड़ा सा 2 मार्क्स में, इसको और एक्सटेंड कर लेना 5 मार्क्स में कवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, एडेप्टेशन इन इज अ चेंज इन साइज, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एडेप्टेशन होता है ऐसा करना। 5-6 भी क्वेश्चन आप पढ़ लो और क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना चलेगा। अब आ जाओ हम बात करते हैं अपने चैप्टर 5 जो कि हमारा लास्ट होने वाला है। चैप्टर 5 के बाद हमारा वीडियो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चैप्टर 5 हमारा है नंबर 1, व्हाट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर टेकन फॉर रेड पांडा, बैट एंड राइनो।
इन तीनों के लिए क्या क्या कुछ लिए, सब में 2-3 स्टेप्स लिखना है आपको। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी इन वेटलैंड्स वो बताना है। लिस्ट 2 मेजर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमंस इन विंटर, विंटर में क्या प्रॉब्लम होती है स्लीप रिलेटेड वो बताना है आपको। एंड रोल ऑफ आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया इन नाइट्रोजनस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में कौन सा बैक्टीरिया कैसा हेल्प करता है वो बताना है। नेम एन एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालयस एंड डिस्कस द काउज ऑफ एक्सटिंक्शन, ईस्टर्न हिमालय से कौन सा ऐसा एनिमल है जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहा है वो बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज पोल्यूशन एंड इंस्ट्रूशन ऑफ एलियन स्पीसीज इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, मेंशन एनी 3 की इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉज्ड बाय दिस फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 3 एंडेमिक स्पीसीज दैट रिक्वायर अर्जेंट कंजर्वेशन इन द ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स, एक्सप्लेन हाउ cryopreservation could help species conservation, identify the possible cause of the following environmental issues जैसे कि इंसोनोमिया हो गया, इंसोमनिया, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड फैटिक। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, इतना कर लेना भाई, अच्छे से कर लेना सारी क्वेश्चंस को 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में, इतना तो एकदम करके ही जाओ। जिन लोगों ने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रिवीजन करना, तब जाके आपको मजा आएगा। अब बात रही हमारी एमसीक्यू के बारे में। देखो एमसीक्यू ऐसा कोई सजेशन है नहीं फिलहाल, अभी एमसीक्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, एमसीक्यू का मैं अभी रेडी कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ क्या रेडी हो रहा है एमसीक्यू में हमारा अभी। तो एक चीज आप मुझे बताओ, मुझे आपसे एक सजेशन सिर्फ चाहिए एमसीक्यू के बारे में, वो ये है। मैं देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये शायद अच्छा सा ना दिखे, मैं ट्राई करता हूँ इसको आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो हो सकता है एमसीक्यू मैं यहाँ बना रहा हूँ आंसर के साथ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये मेनली वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्योंकि एमसीक्यू में अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी के लिए मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तभी ये रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट, देखो कितना क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी कर लिया है, चैप्टर 3 तक हम ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ, 4 और 5 करना है। तो अब मुझे ये बताओ क्या मैं इसको रिकॉर्डेड करके आपको दे दूं या फिर मैं रात में आज 8 बजे लाइव आऊं। अगर आप बोलोगे लाइव आने के लिए तो मैं रात में 8 बजे लाइव आऊंगा, सारा एमसीक्यू हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज 8 या 9 बजे के तक मैं ये वीडियो भी आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो कमेंट करके बता देना, जैसा रहेगा वैसा हम यहाँ पे स्टेप्स लेंगे। बाकी मैं चला अब उस वीडियो की तैयारी में, तब तक इस वीडियो में अपने जितना भी क्वेश्चन देख रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए और कल के एग्जाम में जाइए लाइफ साइंस से फोड़ जाइए। टेक केयर टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ साइंस एग्जाम।